मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व और खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित किए जा रहे तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। अब परम रुद्रा सुपर कंप्यूटरों का भारत में ही डिजाइन एवं विकास किया जाता है। एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। भारत में एयर ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये कि हार्वर्ड से जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाता है, आईआईटी में एडमिशन नहीं होता, तो उनका आईआईटी का स्टैंडर्ड इस तरह का है। ठीक है, हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई आईटी का इंस्टीट्यूट या कोई। इसी तरह यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की कल्पना को साकार करता है। इसी से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। देवी और सज्जनों, आज साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, जो कि स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए इन सुपर कंप्यूटरों को पुणे, कोलकाता, दिल्ली में तैनात किया गया है, जिससे अनुसंधान में और तेजी आएगी। दोस्तों, इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और अनुसंधान से नहीं है, बल्कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आशा एवं आकांक्षा को पूरा करने में है। दोस्तों, यदि हम आज हाईटेक हो रहे हैं तो अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति भी हाईटेक होना चाहिए। अब से पहले सुपर कंप्यूटर में गिने चुने देशों की महारत हासिल थी, किंतु दोस्तों भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण करके इन देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। जैसे ही भारत इन देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत दिनों दिन आगे प्रगति करता जा रहा है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन होने के बाद में पाकिस्तान में मीडिया चर्चा कर रहा है कि हमारा शिक्षा स्तर कितना घटिया किस्म का है और भारत का शिक्षा स्तर किस प्रकार से उच्च स्तर का है। साहब, कल मैं आपकी एक ट्वीट देख रहा था। आपने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट की हुई थी जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से एक चीज मेंशन की और मुझे वो बात बड़े दिल को लगी कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना।
हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया ज़ियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नऊज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें और साथ ही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें। सेकेंडली, लास्ट ईयर तकरीबन 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से गए हैं, ब्रेन ड्रेन जिसे हम कह सकते हैं, कि पाकिस्तान से एजुकेशन के लिए या फॉरेन गए हैं, ठीक है। यही अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो पाकिस्तान में अपना कैंपस खोल लें तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को फायदा होगा? सर वो किन बेसिस पे अपना कैंपस खोले? इंडिया में तो वो खोलते हैं, वहाँ पे वो मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहला मसला है सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे फूड चेन नहीं आ रही बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है। यहाँ पे जो आपके अपने इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं बिकॉज सिक्योरिटी का मसला है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा चलें, हम लोग कह देते हैं कि यार हमारी फौज पे बड़ा एतबार है लोगों को, सिक्योरिटी का मसला हल भी हो जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद दूसरा मसला हमारे यहाँ है इकोनॉमिक वोज बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पहले ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.1% पे पहुंची हुई है। तो जब वो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस इधर बनाएंगी, वो एक चीज़ क्यों हम लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी है, वो किन बेसिस पे, क्या पर्क्स हैं उनको यहाँ पे आके अपने कैंपसेस बनाने पे? ठीक है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, उनका एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल में, आप भी शायद इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि ऑलरेडी बेहतरी की तरफ जा रहा है, तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहा है। फिर भी अगर वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी 500 की उन्होंने लिस्ट बनाई है, जिसमें से कैम्ब्रिज की अगर बात करें उनके साथ उनकी बात चल रही है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ उनकी बात चल रही है, किंग्स कॉलेज के साथ उनकी बात चल रही है, ये वो है जो आने वाले हैं। तो वो क्यों फिर मंगवा रहे हैं? वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वहाँ का उनका अपना एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है। फिर वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस क्यों लगा रहे हैं अपने कंट्री में? सर दो मेन रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है पाकिस्तान वाले, दूसरे नंबर पे वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। यस आई एग्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास 6 हफ्तों, इनफैक्ट अभी 1 महीने की इंपोर्ट के पैसे भी नहीं है। वहाँ पे जो है ये मसाइल नहीं है। वहाँ की IT एक्सपोर्ट्स ही जो है वो ऑलमोस्ट $400 बिलियन को टच कर रही है जाके। और दूसरा, इंडियन एजुकेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंडिजिनस लेवल पे अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो वो बहुत तगड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों को बाहर हार्वर्ड मिलता है या किंग्स कॉलेज मिलता है या LSE मिलता है, तो हम लोगों को इंडिया में IIT मिलता है। IIT मिलता है। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, IIT के खुद कई कैंपस दूसरे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में उनके कैंपस खुल चुके हैं। मतलब उनका अपना एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो फिर भी वो एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। एजुकेशन में डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ जगहों से जब कैंपसेस आएंगे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए आपको पहले स्टेज सेट करनी पड़ती है। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में वो स्टेज मिसिंग है। और उस स्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि आपका इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए। ठीक है। बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे भी आपको मिसालें मिलती हैं कि हार्वर्ड से जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाता है, आईआईटी में एडमिशन नहीं होता। तो उनका आईआईटी का स्टैंडर्ड इस तरह का है, ठीक है। हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई आईटी का इंस्टीट्यूट या कोई और बिजनेस इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों को इंडिजिनस एजुकेशन भी बिल्डअप करनी पड़ेगी। टॉप रैंकिंग